हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके लिए भी हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ पर जो हमारा लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म है उसके लिए भी हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है। उसी कंसेप्ट से ये प्रॉपर्टी बनी है जो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी। वहाँ पर आपने पढ़ा था कि यदि लाप्लास आप निकालते हो किसी फंक्शन का और वो एफ ऑफ पी फंक्शन आए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी फंक्शन इक्वल टू एफ ऑफ पी फंक्शन, देन तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वहाँ पर ये थी कि लाप्लास इनवर्स अगर हम निकाले एफ टी के साथ ई की पावर ए टी फंक्शन मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो आपको करना क्या होता था, वहाँ पर पी की जगह पर जो फंक्शन है आपका एफ पी, उसमें पी की जगह पर एफ ऑफ पी माइनस ए, मतलब पी की जगह पर पी माइनस ए रिप्लेस करना होता था। ये प्रॉपर्टी थी हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ी थी। अब इसी को रिवर्स में यूज करेंगे, है ना, तो लाप्लास इनवर्स के लिए भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब इनवर्स के लिए मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं। इसके लिए क्या होगी कि इफ अगर हम लाप्लास इनवर्स निकाले एफ ऑफ पी फंक्शन का और वो किसी फंक्शन एफ ऑफ टी के बराबर हो, ठीक है, देन तो जो यहाँ पर हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी, इसमें हम ये जो एल इनवर्स होता है, सॉरी ये मेरा एल था, ये जो हमारा एल होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हमारा इस साइड में आकर के एल इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इससे आपको मिलेगा एल इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ पी माइनस ए और विल बी इक्वल टू ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी। तो जस्ट हमने जो लाप्लास में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसका इन्वर्स करना है, तो एल इनवर्स लाप्लास इनवर्स के लिए हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है, जिसको आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ई की पावर ए टी, और एफ ऑफ टी क्या होता है हमारा, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यदि हम लाप्लास इनवर्स के लिए डिफाइन करते हैं तो। ये फॉर्मूला याद करना है। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं कुछ एग्जांपल्स में। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 मैं लेता हूँ, यहाँ पर हमें लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है इस फंक्शन का। तो अगर इस फंक्शन का लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p + 2 की पावर 5 इक्वल टू, पहले इसमें लगाएंगे हम प्रॉपर्टी, क्योंकि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो मैं साइड में लिखता हूँ, एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी माइनस ए। जस्ट ऊपर हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये प्रॉपर्टी होती है ई की पावर ए टी बाहर हो जाता है और हमें लाप्लास इनवर्स निकालना होता है एफ ऑफ पी का, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं यहाँ पर लाप्लास इनवर्स निकालूंगा 1/p + 2 की पावर 5 का। इसमें हम क्या करेंगे, p माइनस ए का काम यहाँ पर करता है, ए का काम यहाँ पर करेगा -2। तो अगर ए का काम -2 करेगा तो बाहर हो जाएगा ई की पावर -2 और अंदर लाप्लास इनवर्स बनेगा 1/p की पावर 5 का, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी कंपेरिजन हम करेंगे एफ ऑफ पी माइनस ए से तो ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ए की वैल्यू होगी हमारी -2, तो ए की वैल्यू -2 लेते हुए मैंने ये साइड में जो प्रॉपर्टी लिखी है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की और इससे मिलेगा ई की पावर -2t। और लाप्लास इनवर्स ऑफ आप जानते हैं, यदि p की पावर n है ना, तो उसका लाप्लास इनवर्स होता है हमारा t की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1, यदि हमारा इंटीजर वाला केस होता है। तो इस फॉर्मूले को भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p की पावर 5 निकालने के लिए, जो होगा t की पावर 5-1 अपॉन फैक्टोरियल 5-1, और इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा e की पावर -2t t की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और यही हमारा इस फंक्शन का लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 लेते हैं, है ना, कई सारे एग्जाम्पल्स लेंगे क्योंकि काफ़ी यूज होगी ये प्रॉपर्टी आगे, तो कई सारे एग्जाम्पल्स इसको समझेंगे हम।
तो ये हमारा लाप्लास इन्वर्स, हमें इसका फाइंड करना है। तो इसमें लाप्लास इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स ऑफ p अपॉन p+1 की पावर 5/2। ठीक है ना। अब हमें ना एक फंक्शन चाहिए, साइड में लिख देता हूँ, हमें एक फंक्शन चाहिए जो कि f ऑफ p माइनस ए का हो, मतलब उसमें p की जगह पर आपको p माइनस ए दिखाई दे। नीचे आपको पता लग गया p+1 है ना। तो हम इसमें ऊपर भी p+1 की फॉर्म बनाने के लिए ऊपर 1 ऐड कर देंगे और 1 ही इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और नीचे आपका वही रहेगा p+1 की पावर 5/2। इससे क्या होगा, ये पूरा फंक्शन हमारा f ऑफ p माइनस ए का वर्क करेगा, जहाँ पर a की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी हमारी, a की वैल्यू आएगी -1। ठीक है। और ये फंक्शन किसका बनेगा, f ऑफ p माइनस ए की फॉर्म में बनेगा। a की वैल्यू हम -1 यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इसमें लगा देते हैं प्रॉपर्टी जो ऊपर आपने पढ़ी। अगर हम f ऑफ p माइनस ए का लाप्लास इन्वर्स निकाले तो वो होता है e की पावर at और लाप्लास इन्वर्स ऑफ f ऑफ p। ठीक है, जो कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ये हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, साइड में मैंने फॉर्मूला लिखा। अगर इसको अप्लाई करते हैं आप यहाँ पर, तो e की पावर a की वैल्यू -1 है कंपेरिजन करने पर, तो e की पावर -t बाहर आ जाएगा। और जहाँ जहाँ पर p+1 है उसको हम p कर देंगे, है ना। p माइनस ए के लिए e की पावर at बाहर आता है, और जहाँ पर p होता है वो क्या हो जाता है, p बन जाता है। ठीक है, वही केस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये आपको मिलेगा p-1 अपॉन p की पावर 5/2। ठीक है, p-1 अपॉन p की पावर 5/2। जहाँ जहाँ पर p+1 था, ठीक है, उसकी जगह पर p लिख दिया, और e की पावर -t बाई द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बाहर आ जाएगा। इनको अलग अलग कर देंगे। e की पावर -t, इसका मतलब होगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ p अपॉन p की पावर 5/2, यानी कि p की पावर 3/2 बचेगा हमारा, माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन p की पावर 5/2, तो ये हमारा लाप्लास इन्वर्स अब हमें फाइंड करना है। e की पावर -t बाहर रहेगा। अंदर लाप्लास इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपका होता है, एक तो इंटीजर के केस में होता है, एक होता है रियल नंबर के केस में। और रियल नंबर के केस में फॉर्मूला होगा t की पावर n-1 और अपॉन में गामा n। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर फर्स्ट वाली टर्म में आप n की वैल्यू देखते हैं तो n की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 होने पर ये फॉर्मूला लगेगा n की पावर t की पावर 3/2 -1 डिवाइड बाई गामा 3/2, माइनस यहाँ पर n की वैल्यू 5/2 है, तो t की पावर 5/2 -1 डिवाइड बाई गामा में 5/2। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगाया तो ये गामा में बदल जाएगा, और गामा में बदल के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। e की पावर -t, t की पावर हाफ बनेगा, और नीचे बनेगा गामा 3/2 जिसकी वैल्यू होती है 1/2√π, और माइनस ये बनेगा t की पावर 3/2, और नीचे बनेगा गामा 5/2 जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं 3/2 1/2 इंटू √π। ये सब ट्रिक्स मैंने आपको गामा के निकालने सिखा रखी है पहले से ही। और इसमें से अगर देखा जाए तो e की पावर -t बाहर रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2√t√π, और माइनस इसको लिख सकते हैं 4/3 t√t अपॉन √π। चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो इसका आंसर हो गया। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के लिए आपको वही p-a टाइप का फंक्शन चाहिए। ठीक है, उसी का यूज़ करके हम यहाँ पर लाप्लास इन्वर्स फाइंड करते हैं। कुछ और वेरिएशन लेते हैं एग्जांपल्स के। हमें लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है 1/9p² + 6p + 1 फंक्शन का। इसका लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको इस फॉर्म में लिखना होगा ताकि हम इजीली इसमें ट्रांसफॉर्म लगा सके। अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो ये हमारा लाप्लास इन्वर्स ऑफ ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 3p+1 का अगर हम होल स्क्वायर करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और इसमें से हम जो डिवाइड में है, अगर इसमें से 3 कॉमन ले तो अपने स्क्वायर होने की वजह से वो 1/9 बाहर बनेगा, और अंदर हमें मिलेगा 1/p + 1/3 का होल स्क्वायर।
अब इसमें लगा देंगे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी माइनस ए अगर हम निकालते हैं तो ई की पावर ए टी बाहर आ जाता है और लाप्लास इनवर्स किसका निकालना पड़ता है फिर एफ ऑफ पी का। तो यहाँ पर आपको कंपेरिजन करनी है ए की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू है आपकी यहाँ पर -1/3। तो 1/9 तो पहले से बाहर है, ई की पावर -1/3t बाहर हो जाएगा और अंदर जो p प्लस 1/3 है वहाँ पर हमारा p बन जाएगा, यानी कि p² मिलेगा टोटल। ठीक है, अब इसमें हम लगा देंगे फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p की पावर n वाला, t की पावर n-1 इंटीजर के केस में और फैक्टोरियल n-1। अब ये फॉर्मूला लगा दो, इससे आपको मिलेगा 1/9 ई की पावर -1/3t और t की पावर 1/1 और यही हमारा सॉल्व करके इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं। एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आप बहुत इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर एक बात ध्यान रखना है आपको कि थ्योरम को लगाने के लिए, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लगाने के लिए आपको उसकी फॉर्म बनानी होगी, है ना, एफ ऑफ पी माइनस ए की उसकी फॉर्म बनानी होगी, तभी आप इसमें लाप्लास की फर्स्ट जो शिफ्टिंग थ्योरम है प्रॉपर्टी है वो लगा सकते हैं। जैसे कि इसको सॉल्व करना है तो लाप्लास इनवर्स हमने उठाया 1/p² - 6p + 10, है ना। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना होगा, ये है नहीं, है ना। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो अंदर वाला पोर्शन है उसको हमें थोड़ा सा चेंज करके लिखना होगा। कैसे? p² - 6p, और अगर देखा जाए तो हम p-3 का अगर स्क्वायर खोलते हैं तो p² और +9 और -6p, p² - 6p हमारे पास है, हमें 9 चाहिए तो 10 को हमें ब्रेक करना होगा। 9 को हम लिख देंगे अलग और +1 लिख देंगे अलग, क्योंकि हमारा +10 था। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ऐसा किया, है ना। 9 को अंदर ब्रैकेट के साथ लिया और 1 को मैंने अलग कर दिया। ये मिलेगा आपको लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p-3 का होल स्क्वायर +1। तो अब आपको पता लग गया कि जो हमारा यहाँ पर f ऑफ p माइनस ए फंक्शन है, जो हमारा f ऑफ p माइनस ए फंक्शन है, यहाँ पर a की वैल्यू है 3, है ना। और अगर इसका लाप्लास इनवर्स मुझे चाहिए तो e की पावर at को बाहर लेना होता है और लाप्लास इनवर्स किसका निकल जाता है? f ऑफ p का, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो e की पावर 3t हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू हमारे यहाँ पर 3 है, और अंदर लाप्लास इनवर्स निकाल देंगे, जहाँ पर p-3 है वो p में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि p² + 1 में। और इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना। आपने लाप्लास इनवर्स निकालनी सीखी है a/p² + a² की, जो होती है sin at, है ना। तो ये फॉर्मूला अगर यूज़ करें, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो ये आपको sin t मिलेगा, और यही हमारा फाइनली लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल 5 ये हमारा एग्जांपल है, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन में जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ 3p - 2 डिवाइड बाई p² - 4p + 20। तो यहाँ पर भी f ऑफ p माइनस a की फॉर्म बनानी होगी। f ऑफ p माइनस a की फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो डिवाइड में है उसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा। वहाँ पर है p² - 4p, है ना। और अगर आप p - 2 का होल स्क्वायर खोलते हैं तब आएगा p² - 4p + 4, यानी कि मुझे 4 चाहिए इसके साथ, और वहाँ पर टोटल कितना है 20, तो 4 तो ले लूँगा मैं ब्रैकेट में इसके साथ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 16 वहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। ऊपर भी अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो वहाँ पर मिलेगा p - 2/3, क्योंकि ऊपर भी हमें f ऑफ p माइनस a की फॉर्म बनानी होगी। तो परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फिर इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ डिवाइड में अगर देखा जाए तो ये p - 2 का होल स्क्वायर बनेगा +16
मैं चाहता हूँ कि ऊपर भी p-2 आ जाए क्योंकि हमें चाहिए f ऑफ p-a। ठीक है, तो p-2 की फॉर्म ऊपर लाने के लिए मैंने क्या किया, जो p-2/3 है, p, ठीक है, p-2/3 है, उसमें मैंने क्या किया, 2 को सब्ट्रैक्ट किया p-2 बनाने के लिए और 2 को ऐड किया। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली जो है इस तरीके से बन जाएगा 3 इंटू p-2 और 2-2/3 को भी सॉल्व कर लेंगे। 2-2/3 ये हमारा हो जाएगा 6-2/3। 6-2/3 का मतलब होता है आपका 4/3 प्लस के 4/3 और डिवाइड में आएगा p-2 का होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, इसको भी अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो ये लाप्लास इनवर्स ऑफ 3 इंटू p-2 बनेगा और प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस 4 और नीचे मिलेगा आपको p-2 का होल स्क्वायर प्लस 16। तो हमें चाहिए था f ऑफ p-a टाइप का फंक्शन जो कि बन गया है ना। यहाँ पर f ऑफ p-a जो फंक्शन है, a की वैल्यू यहाँ पर 2 का काम करेगी क्योंकि हमने p-2 की फॉर्म में इसको लिखा है। फॉर्मूला होता है लाप्लास की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का e⁻at लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p। तो ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला है ना, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो a का काम हमारा करता है 2, तो e⁻2t बाहर आ जाएगा और इतना काम करते ही जो हमारा अंदर p-a की फॉर्म में है वो p में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब p-2 की जगह पर हम p रख देंगे। तो ये बनेगा 3p + 4 और नीचे मिलेगा p² + 16। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। e⁻2t है ना, ये हमारा होगा 3 कांस्टेंट लाप्लास इनवर्स ऑफ p/p² + 16 है ना, और ये हमारा हो जाएगा प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 4/p² + 16। तो मैंने दोनों के लिए अलग अलग इसको कर दिया। अब इसमें फॉर्मूले लगाएंगे। फॉर्मूला होता है हमारे पास बाई, एक फॉर्मूला होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ p/p² + a² जो होता है cos 80। एक होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ a/p² + a², ये होता है sin 80। दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, अगर इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पर अप्लाई करें तो e⁻2t बाहर रहेगा, ये आपका बन जाएगा 3 cos 4t और ये बन जाएगा हमारा sin 4t और यही हमारा फाइनली ft फंक्शन होगा जो कि लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म से मिलेगा। एग्जाम्पल 6, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही चलेगा आपका है ना। इसमें भी हम क्या करेंगे, नीचे पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। p + 8 डिवाइड बाई p² + 4p + 5। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर जो है हमारा, ठीक है, ऊपर हमारा हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में लेते हैं पहले, नीचे p² + 4p है और ये कब आएगा, जब हम p + 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे, p² + 4p + 4। अब इसके साथ मुझे 4 चाहिए, वहाँ पर 5 दिया है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ p + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 4 मैंने ब्रैकेट में परफेक्ट स्क्वायर में लिया, 1 को मैंने अलग कर दिया। ऊपर भी p + जो 8 है मैं चाहता हूँ कि वो p + 2 की फॉर्म बन जाए, तो उसको भी मैं लिख सकता हूँ p + 2, 8 को मैंने लिख दिया +6। ठीक है, तो ये हमारा जो है p + 2 f ऑफ p-a की फॉर्म आ गई। इसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो e⁻2t बाहर आएगा। जहाँ जहाँ पर p है वो बदल जाएगा हमारा, जहाँ जहाँ पर p + 2 है वो हमारा बदल जाएगा p में। तो ये आपको मिलेगा बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसको भी अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ p/p² + 1 और +6 को कांस्टेंट लेंगे बाहर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² + 1। दोनों के फॉर्मूले होते हैं e⁻2t बाहर, अंदर आपको मिलेगा ये cos t का फॉर्मूला होगा और ये आपका 6 sin t का फॉर्मूला होगा।
और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने करा, एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पर भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। फंक्शन दिया है कुछ इस तरीके से, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 3p + 7 अपॉन p² - 2p - 3, इसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम है नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको p² और 2p वाली टर्म देखनी होगी। ये है आपकी p² - 2p, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है p² - 2p कब आएगा, जब p - 1 का होल स्क्वायर ओपन होगा, p² - 2p + 1, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 1 चाहिए इसके साथ। तो 1 को इसके साथ लाने के लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से समझना है। p² - 2p पहले से है, -3 भी दिया है, उसको भी पहले से मैं लिख लेता हूँ। अब 1 मुझे चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो मैंने 1 ऐड किया और 1 ही मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट किया, और ये वाला जो पोर्शन है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और -3 - 1 आपका 4 में कन्वर्ट होगा। ऊपर से 3 को कॉमन अगर ले लिया जाए तो p + 7/3 मिलेगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने। अब देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर किसका बना है। परफेक्ट स्क्वायर हमारा बना है p - 1 का होल स्क्वायर और -4। तो मैं चाहता हूं कि ऊपर भी p - 1 आ जाए। ऊपर भी p - 1 लाने के लिए क्या करेंगे हम, जो p + 7/3 है उसमें 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया और 1 को मैंने ऐड किया, ठीक है। अभी ये अगर देखा जाए तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा होगा 3 × p - 1 मल्टीप्लाई करके, और 7/3 + 1 जो कि 10/3 बनेगा, और 10/3 बनेगा, 3 से 3 कट जाएगा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो आपका खाली 10 बचेगा। नीचे मिलेगा p - 1 का स्क्वायर -4। अब ये जो है हमारा f(p - a) टाइप का फंक्शन आ गया, और f(p - a) टाइप का ये फंक्शन है। यहाँ पर a की वैल्यू 1 होगी, कंपेयर कर सकते हैं आप। और लाप्लास इन्वर्स अगर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकाले तो e⁴at बाहर, और लाप्लास इन्वर्स किसका निकलेगा, f(p) फंक्शन का। तो ये हम प्रॉपर्टी लगाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर। इससे क्या होगा कि e⁴at यानी कि t बाहर आ जाएगा, और अंदर जहाँ जहाँ पर p - 1 है वो p में कन्वर्ट हो जाएगा, 3p + 10 और डिवाइड बाई p² - 4। अब इन दोनों को भी हम अलग अलग ले लेंगे। e⁴t ये हमें मिलेगा 3 कांस्टेंट लाप्लास इनवर्स ऑफ p/p² - 4 प्लस 10 कांस्टेंट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² - 4, ठीक है। अब दोनों में हम फॉर्मूले लगा सकते हैं। आपके पास फॉर्मूले होते हैं, नीचे लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ p/p² - a² का। जब माइनस होता है तो आप जानते हैं वो हाइपरबोलिक में जाएगा, कोस हाइपरबोलिक at का ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है आपका साइन हाइपरबोलिक at वाला, उसमें हमारा ऊपर a/p² - a² होगा, और ये फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक at का। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पर लगाएंगे। दोनों फॉर्मूलों को अगर यहाँ पर लगाते हैं तो ये बनेगा e⁴t 3 × कोस हाइपरबोलिक, a का काम यहाँ पर 2 कर रहा है तो 2t हो जाएगा, प्लस 10, यहाँ पर भी a का काम 2 करेगा, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले में ऊपर भी a होता है। ये बताता हूँ आपको, फॉर्मूले में हमारा ऊपर भी a है ना। यहाँ पर a की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब हमें जब फॉर्मूला लगाना होगा तो ये बनेगा हमारा साइन हाइपरबोलिक 2t, और 2 से हमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा वो फॉर्मूले में इक्वल में डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा, बस इसमें हम 2 से ये 10 को काट सकते हैं, 5 मिलेगा, और यही हमारा फाइनली लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगा फॉर द गिवन फंक्शन। तो इस तरीके से आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। इसमें हमें केवल परफेक्ट स्क्वायर बना के f(p - a) का फंक्शन चलाना होता है, और फिर प्रॉपर्टी को लगाने पर e⁴at बाहर आ जाता है, और अंदर हमें इन्वर्स निकालना होता है ट्रांसफॉर्म f(p) का। काफ़ी यूज होना है इसका, है ना। जितनी भी मैं प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहा हूँ इन सब का मिक्सअप यूज चलेगा जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम सीखेंगे, तो इनको आप अच्छे से तैयार करके चले, ठीक है।
क्योंकि मेन क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, लॉन्ग क्वेश्चन वहीं से बनेगा जिसमें सारे मिक्स प्रॉपर्टी चलेगी। आपको खुद पहचान करनी है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएं या हम चेंज ऑफ स्केल लगाएं या फिर हम डिवीजन बाय टी या मल्टीप्लाई बाय टी लगाएं।